बलूचिस्तान की नज़र में अगर कोई हमलावर है उन पर तो वो पंजाबी हैं, क्योंकि मैं जितने भी उनके चैनल्स देख रहा हूँ, पॉडकास्ट देख रहा हूँ, आर्टिकल्स पढ़ रहा हूँ, उसमें मैं यही देख रहा हूँ कि जो बलूच लोग हैं उनके निशाने पर उस तरह से सिंधी नहीं है, पश्तून नहीं है, पंजाबी हैं, चाहे वो मजदूर भी हो वहाँ का, चाहे सिपाही हो। देखिए वही बात है ना, 3-4 फैक्टर हैं जो बलूचिस्तान में आज हो रहा है, उसके 3 या 4 फैक्टर की वजह से ये बनी है स्थिति। पहला एथनिक प्रॉब्लम, पंजाबी डोमिनेंस, ट्राई टू डोमिनेट स्मॉलर नेशनैलिटीज़, तो उसकी वजह से बहुत नाराज़गी रही, बलूचिस्तान में भी रही, NWFP में, फिर पश्तून में ज़्यादा आई, सिंध में भी रही। तो ये तो जाहिर है पहला फैक्टर। दूसरा जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, और उनकी नज़र में ये जो होता है फेडरेशन जो है वो पंजाबी कंट्रोल फेडरेशन है। इस्लामाबाद गवर्नमेंट, विच एवर गवर्नमेंट, आर्मी हो कोई हो, उसमें पंजाबी इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। तो उनकी नज़र में जो भी उनके साथ ये बर्ताव होता है ये पंजाबी डोमिनेंस से होता है। तो इकोनॉमिक, बलूचिस्तान 44% एरिया है पाकिस्तान का, पॉपुलेशन 6% है वहाँ पे, स्पार्सली पॉपुलेटेड है, और इकोनॉमी का हिस्सा कितना बताइए, 3% या उससे भी कम। किसी समय मैंने देखा था, मेरी बुक में भी मेंशन्ड है, 3.8% रहा, वो घट के 3% हो गया। घट गया क्यों? रिसोर्स रिच है, गोल्ड है, कॉपर है, गैस है, आयरन ओर है, कोल है, और बड़े से मिनरल हैं, और सारे एक्सप्लॉइट किया गया, लेकिन बलूचिस्तान को तो कुछ नहीं मिला। सुई गैस जो थी, अब तो खैर वो जो डिपॉजिट्स हैं ख़त्म होते जा रहे हैं। सुई गैस पंजाबी टाउन्स में 60s के दशक में आ गई थी, 1960s। मतलब बलूचिस्तान का एक इलाका है सुई, वहाँ से गैस पंजाबी इलाकों में 60s में पहुँच गई। 60s में पहली गैस जो आई। जी जी जी। बलूचिस्तान में पहली दफ़ा 1993 या 94 में हुई, जब एक पैरामिलिट्री फोर्स का कैंप इस्टेब्लिश किया गया डेरा बुक्ती डिस्ट्रिक्ट में। तो उनको अपने सर्दियों में गर्म करने के लिए या कुकिंग वगैरह के लिए, तो पहली दफ़ा वहाँ हुई। अच्छा, वो भी उनको चाहिए थी। और कॉपर गोल्ड की आपको बताऊं तो सेंडक माइन है, कॉपर गोल्ड माइन, तो चाइनीज़ कंपनी चलाती है उसको। वो 2002 में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, 20 साल का, 10 साल की, या फिर 10 अभी और भी चल रहा है। उसमें चाइनीज़ कंपनी का शेयर 50% था प्रॉफिट में, फेडरेशन का 48%, बलूचिस्तान का 2%। तो ये है। तीसरा ये कि चाइनीज़ बड़ा इन्फ्लुएंस लेके आ गए हैं, उनके लिए स्ट्रेटजिकली इम्पॉर्टेंट है, ना सिर्फ मिनरल बल्कि बलूचिस्तान कोस्ट जो है, ग्वादर पोर्ट वगैरह, फ्यूचर में उनकी नेवी के प्रोजेक्शन के लिए। तो चीनी वहाँ पे बड़ी तादाद में आ गए, उन्होंने बिल्कुल एक्सप्लॉयटेशन की है। ग्वादर पोर्ट का जब फर्स्ट फेज़ बना 2007 में ख़त्म हुआ, 600 वर्कर थे, उसमें 30 वर्कर बलूच थे, बाकी सारे या चीनी या दूसरे प्रोविंसेस से थे। तो यही सिलसिला आज चल रहा, चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट जो भी हुई है उसमें एक्सप्लॉयटेशन हुई, उससे उनमें काफ़ी रोष है। आप देखते हैं कि चाइनीज़ को अटैक करते हैं। हाँ। इन सब के चलते जब भी उन्होंने कोई एजिटेशन की, करने की कोशिश की, उसको मिलिट्री फोर्स से कुचलने की कोशिश हुई। मेहरान बलोच अभी गिरफ्तार हैं, जो हथियार भी नहीं उठाती हैं, उसको टेररिज्म चार्जेस लगा दिए। तो ये चलते आज की स्थिति बनी है। हाँ भाई, रे मुझे कोई दे दे जार छोड़िए, कार लग रहा है। क्या बात की है, मुसलमान मान अकेला समझता। हाँ भाई, कितना वो लगता है, तब उनसे मत पूछिए, हम तुम बताए हुए हैं। दूसरे सीजन के 100 एपिसोड लग गए। गाड़ी चलेगी, हवा लगेगी।